मधेपुरा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी बनकर ठेकेदारी के नाम पर लगभग 35 लाख रुपया ठगी करने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप मिश्रा के सत्संग में स्थानीय नारायण यादव को दंपति द्वारा रौब दिखाकर ठेकेदारी दिलाने का लालच देते हुए यह ठगी की गई थी। 8 फरवरी को पश्चिमी बाईपास रोड निवासी नारायण यादव के द्वारा सदर थाना में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया कि वर्ष 2025 में सिंहेश्वर में प्रदीप मिश्रा का भव्य सत्संग समारोह आयोजित था, जिसमें बिहार राज्य सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु आए हुए थे। इसी सत्संग समारोह में वादी भी पहुंचे थे, जहां पर एक VIP गाड़ी जिसके आगे बोर्ड पर बिहार सरकार प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ था। उक्त गाड़ी पर एक महिला तथा एक पोशाकधारी बॉडीगार्ड सवार था। पूजा पाठ के दौरान पोशाकधारी सन्नी कुमार राय से वादी को बातचीत होने लगा। सन्नी कुमार राय ने वादी को बताया कि उसके साथ जो महिला है वो एक IAS ऑफिसर है तथा उनके पति भी एक IAS ऑफिसर है। दोनों की पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग पटना में है। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगा। बातचीत के दौरान सन्नी कुमार राय ने वादी से पूछा कि आप कौन सा काम करते हो। इस पर वादी के द्वारा बताया गया कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। इस पर सन्नी कुमार राय ने वादी को बताया कि आपको विभाग में बहुत सा सरकारी काम का ठेकेदारी दिलवा देंगे। इसके बाद वादी को सन्नी कुमार राय से बातचीत होने लगा। सन्नी कुमार राय ने नारायण से सरकारी काम का ठेकेदारी दिलवाने के नाम पर विभिन्न माध्यम से अपने खाता में करीब 34,74,000 रुपया भिजवा लिया। जब नारायण को ठेकेदारी का काम नहीं मिला तो उनको रुपया वापस करने को कहा जाने लगा। इसी बीच जब सन्नी कुमार राय किसी काम से मधेपुरा आए तो नारायण इनको रोककर अपना रुपया वापस करने को कहा। तब सन्नी कुमार राय ने हाथापाई करते हुए नारायण का एक iPhone छीन लिया और गाली गलौज देकर चला गया। तब नारायण के द्वारा थाना पर आवेदन दिया गया। प्राप्त आवेदन के आधार पर मधेपुरा सदर थाना में मामला दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती मधेपुरा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांड के अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि सन्नी कुमार राय पिता दिलीप राय के द्वारा अपनी पत्नी श्रद्धांजलि देवी फर्जी ISS ऑफिसर का बॉडीगार्ड बनकर अपने 4 चक्का वाहन रजी-नं 0BR01HN 4786 पर फर्जी बोर्ड लाकर लोगों को झांसा देकर काम दिलवाने के नाम पर ठगी का कारोबार करता है। इस संबंध में इनके विरुद्ध पूर्व से फर्जीवाड़े का कांड में दर्ज पाया गया है। सन्नी कुमार राय एवं श्रद्धांजलि देवी को छापामारी करते हुए विधिवत पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावा फर्जी बोर्ड लगा 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया है और iPhone बरामद कर लिया गया है। वर्ष 25 में सिंहेश्वर में एक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें कांड के वादी नारायण यादव भी वहां पहुंचे थे। वहीं पर इनकी मुलाकात सन्नी कुमार राय, जो वर्दी में पोशाक में थे, और उनके साथ एक महिला थी जो श्रद्धांजलि देवी के रूप में चिन्हित हुई और उनकी पत्नी थी। उसको एक IAS अफसर बना के सामने वादी के सामने पेश किया गया और इनसे ठेकेदारी दिलाने के नाम पर 34,74,000 के आसपास रुपया की ठगी कर ली गई। जब इनको काम नहीं मिला तब इनको शक हुआ, तब पता लगाए, तब पता चला कि ये दोनों पति पत्नी ठग हैं और इस तरह पहले भी एक जगह फर्जी पदाधिकारी बन करके ठगी का काम कर चुके थे, जिन पर केस भी पहले से दर्ज है। इसी संदर्भ में वादी नारायण यादव के द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जो कांड संख्या यहाँ पर है 151-26। इसी कांड में सन्नी कुमार राय उनकी पत्नी श्रद्धांजलि देवी की गिरफ्तारी कल हुई है, आज जेल भेजा गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये बेटा से गिरफ्तारी की गई है। बताइए आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ सर
सिंहेश्वर में प्रदीप मिश्रा का सत्संग हुआ था। उसी दरमियान में एक वीआईपी गाड़ी देखे, उसी के बगल में हम खड़ा थे, तो उसी के अंदर एक महिला, एक लड़का, एक लड़की, एक बॉडीगार्ड उसका था। उससे हमको बातचीत हुआ, तो बोले क्या, हम बोले क्या कौन है मैडम, तो बोले क्या ये एन विजय लक्ष्मी है। तो बोले आप क्या काम करते हैं, बोले ठेकेदारी करते हैं। बोले बहुत बढ़िया काम करते हैं, कोई ज़रूरत होगा तो हमको बताइएगा, आपको काम दिला देंगे। उसके बाद सारा बातचीत उतरी हुआ। उसके बाद हम टेंडर डाले। उसके बाद हमको पटना बुलाया, वो पटना बुलाया। पटना बुलाने के बाद वो मैडम से बताई एन विजय लक्ष्मी है, इसका पति डॉक्टर एस सिद्धार्थ है। उसके बाद सचिवालय बुलाए हमको, मंत्रिमंडल में केबिन में जाके बात किए। तो मैडम बोले देखिए काम होगा, जो सरकारी खर्च है वो आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है मैडम, जो सरकारी खर्च हो तो दे ही देंगे हम। तो सरकारी खर्च जो था वो हम उसको दे दिए। डिमांड करते गया, 5 ब्लॉक था, ये टेंडर डाले थे, जो कि सबका कॉपी लगा हुआ उसमें केस में। तो बोले ठीक है, आप जो है आपको काम मिल जाएगा, आप जाइए, निश्चित रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, जो खर्च है वो देते रहिए। तो उसके बाद आज तक नहीं कोई, मैंने 2-3 महीना तक काम नहीं हुआ। काम नहीं होने के बाद इनको हम क्या किए, तो इनको हम फ़ोन किए, भैया कहाँ हैं, तो बोले हम बोलबम आए हैं पूजा करने सर मैडम के साथ। बोले ठीक है, हमको वहाँ थोड़ा ऑनलाइन हमको भी दर्शन बाबा से करा दीजिए। तो बोले क्या ठीक है भैया, करा देते हैं दर्शन। तो हम वो क्या किए, उस सारा फ़ोटो ही भेज दिए, वहाँ से सेंड कर दिया हमारे मोबाइल पे। उस मोबाइल में हम देखे तो जिसको बता रहे थे एन विजय लक्ष्मी, उनके कंधा पे हाथ देके, उनके कंधा पे हाथ देके फ़ोटो खिंचाया। उसी समय हमको डाउट हुआ, एक IAS अधिकारी के कंधा पे एक बॉडीगार्ड कैसे हाथ देके फ़ोटो खिंचा सकता है। उस समय हमको डाउट हुए। उसके बाद दूसरे दिन अपने मित्र को साथ किए, 4 चक्का से पटना गए, सिद्धार्थ सर के बंगले पे। तो उनके गनमैन जो थे, उनके गनमैन से बातचीत हुआ हमको, जो सर ऐसे ऐसे बात है, ये आदमी को पहचानते हैं। बोले तो नहीं पहचानते हैं इसको, इसके पास नहीं रहता है। बोले ठीक है सर, नहीं रहता तो कोई आप बैठिए, सर आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करा देंगे। हम आधा घंटा 1 घंटा बैठे। उसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ सर आए। उनको आने के बाद हमको बातचीत कराए। उन्हीं के साथ डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ उनका पत्नी एन विजय लक्ष्मी भी थे उस समय। उनको देखे भिन्न हो गए, भिन्न लोग थे वो। ये तो श्रद्धांजलि कुमारी थी, वो नहीं थे। ये फ्रॉड कर दिया हमें साथ। कितना पैसा लिया था? लगभग 35 लाख। कब की घटना है ये घटना सर 6ठा महीना से है सर। ऐसे ही सर 5वां 6ठा से सर शुरुआत हुआ है अभी तक। उसके बाद हम इसके प्रेशर दिए, भैया काम नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, तो मेरा पैसा लौटा दीजिए। बोले नहीं पैसा आपका काम नहीं हुआ तो पैसा हम लौटा देंगे, इंतज़ार कीजिए। बोले ठीक है। उसके बाद क्या किए, आजकल करते करते परेशान हो गए। उसके बाद हम जो है मैंने थाना में आवेदन दिए। उसके बाद उसके घर पे यहाँ का टीम गठन करके वहाँ के गए, उसके घर पे छापामारी करके उसको बरामद की। उसमें गाड़ी था, मोबाइल था, पकड़ाया। उसके बाद एन विजय लक्ष्मी जिसको बता रहे थे वो श्रद्धांजलि कुमारी है। जो युवक जो बॉडीगार्ड था उसका नाम क्या है? बॉडीगार्ड सनी कुमार है। दोनों का घर कहाँ है? दोनों का घर है, पुराना घर है अगियों भोजपुर। अब वर्तमान पता है बिहटा बिलाप टोला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण यादव, घर भर्रा ही, वार्ड नंबर 3, थाना जिला मधेपुरा।